नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री 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 1008 बाबा उमत सिंह जी महाराज के गुरु श्री माधोदास जी के संक्षिप्त जीवन के बारे में। दोस्तों, अरावली की हरी भरी झूमती हुई पर्वत श्रेणियों के दामन में हरियाणा राज्य में स्थित महेंद्रगढ़ जिले का जेरपुर गांव बहुत ही रमणीय है। यह बुहाना से लगभग 10 कोस की दूरी पर स्थित है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की परिष्कृत मंद समीर चित्त को पुलकित करती है। मंद मंद चलने वाली वायु में, वृक्षों पर चहकने वाली चिड़ियाओं के कलरव में, आकाश पर छाई हुई लालिमा में एक विचित्र शोभा, एक अकल्पनीय सुषमा, एक अलौकिक छटा का अनुभव होता है। जयपुर गांव के नज़दीक महात्मा माधोदास जी का मनोरम आश्रम है। वह ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। वे अध्यात्म ज्ञान के असीम भंडार एवं भक्ति ज्ञान के मर्मज्ञ संत थे। उनका जीवन सात्विक और सरल था। आश्रम में बड़ा ही सात्विक वातावरण था। संसार की बुराइयां जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, असत्य और हिंसा वहाँ फटकते भी न थे। प्रभु का सच्चा उपासक संसार की समस्त चिंताओं और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। आश्रम में भगवान की आराधना और आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी। वह एक उच्च कोटि के महान संत थे। माधोदास जी ने हरियाणा के गांव सिया में तंवर राजपूत वंश में जन्म लिया था। इन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में ही गृह त्याग कर दिया। उन्होंने किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन किया। वे घूमते घूमते पहले मांडोला गांव में आकर कुछ दिन रहे। उसके बाद जेरपुर गांव में एक सेठ के आग्रह पर उन्होंने किसी मांगलिक कार्यक्रम में भोजन के लिए जेरपुर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक शिव मंदिर देखा जो उनके मन को बहुत ही भा गया और वे वहीं पर रुक गए। सेठ ने फिर अपने घर पर भोजन के लिए चलने के लिए आग्रह किया, पर बाबा ने कहा, अब मैं यहीं रहूँगा, मेरे लिए भोजन यहीं भिजवा दो। सेठ ने उनकी आज्ञा अनुसार वहीं पर भोजन की व्यवस्था कर दी। उस दिन के बाद उस सेठ ने काफ़ी वर्षों तक लगातार बाबा के आश्रम में भोजन की व्यवस्था करवाई थी। दोस्तों, एक बार पैरों से लाचार एक सेठ भिवानी से आया था और विनती करने लगा कि बाबा मुझे ठीक कर दो। बाबा ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर सब कुछ बेकार था। वह सेठ बाबा के पैर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और कहने लगा कि बिना पैरों के मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अंत में बाबा ने कहा कि चल तू खड़ा हो जा और हम बैठ जाते हैं, हमें अब कहाँ घूमना फिरना है। इतना कहते ही सेठ के पैरों में जान आ गई। वह चलने फिरने लगा था, लेकिन उस दिन के बाद बाबा खड़े न हो सके। उन्होंने अपने पैरों का दान उस सेठ को कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना गुरु माधोदास जी के बारे में प्रचलित है। एक बार पाली महेंद्रगढ़ के राजपूत श्री राम सिंह ने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। उन्होंने अपने साथियों को यात्रा के लिए तैयार किया। वे 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे। सर्वप्रथम वे हरिद्वार, ऋषिकेश से पैदल चलते चलते उत्तराखंड स्थित गंगोत्री पहुँचे। वो यमुनोत्री होते हुए केदारनाथ के दर्शन किए। आखिर में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते थे। बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। भगवान बद्रीनारायण के दर्शन कर आत्मा पवित्र हो गई और वापसी में चलते चलते उन्हें शाम हो गई। राम सिंह किसी स्थानीय निवासी से रास्ता पूछकर सहयात्रियों के साथ चल पड़ा। निशा ने दस्तक दी, चारों ओर अंधकार छा गया। राम सिंह अपने साथियों से बिछुड़ गया, रास्ते में भटक गया। चलते चलते उसे एक दिशा में वृक्षों के बीच से ज्योति दिखाई दी। वो प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर जाकर देखा कि 4 धुएं जल रहे हैं, जबकि 3 पर तपस्वी बैठे तपस्या कर रहे हैं। राम सिंह जब वहाँ पर पहुँचा तो एक साधु ने पूछा कि तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। राम सिंह ने बताया कि साधु महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ।
आप मेरा मार्गदर्शन करें। उस साधु ने राम सिंह को सही रास्ता दिखाया और चले जाने को कहा। काफ़ी देर तक राम सिंह वहीं खड़ा रहा और कौतूहलपूर्वक देखता रहा। जब उनकी उत्कंठा प्रबल हुई तो उन्होंने एक साधु से पूछा कि हे महाराज, आप यहाँ साधु 3 हैं और धूने 4 दिखाई दे रहे हैं, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। उस साधु ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। राम सिंह ने बताया, मैं हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के पाली गांव का रहने वाला हूँ। यह सुनकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि यह चौथा धूना परम पूज्य संत माधोदास जी का है। वे अपने पुराने आश्रम जयपुर गए हैं। राम सिंह ने कहा कि मैं संत माधोदास जी को जानता हूँ, उनके आश्रम के नज़दीक ही मेरा गांव है। ये सुनकर साधु के मुख पर एक अजीब सी आभा दिखाई देने लगी। उसने राम सिंह से पूछा कि आप अपने नगर कब जाने वाले हैं। राम सिंह ने बताया, मैं यहाँ से सीधे अपने नगर ही जाने वाला हूँ। उस साधु ने राम सिंह से पूछा कि क्या आप हमारा एक काम करेंगे। राम सिंह ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं। साधु ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस पर कुछ लिख करके राम सिंह को दे दिया और कहा कि ये श्री संत माधोदास जी महाराज को दे देना। वह पत्थर का टुकड़ा लेकर राम सिंह वहाँ से चल पड़ा। उस पत्थर पर लिखी हुई लिपि उसकी समझ से परे थी। गांव में आकर वह एक महाजन के पास गया। उस पत्थर पर लिखी हुई लिपि के बारे में पूछा। महाजन को भी वो लिपि समझ में न आ सकी। आखिरकार वह परस्पर लिखित संदेश माधोदास जी के पास लेकर गया। माधोदास जी अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। राम सिंह ने बाबा माधोदास जी को प्रणाम किया। बाबा का आशीर्वाद मिलने के बाद राम सिंह ने बद्रीनाथ में घटित सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक बाबा माधोदास जी को बताई। बाद में वह पत्थर रूपी संदेश निकाला। बाबा ने वह संदेश पढ़ा तो उनके चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान दौड़ गई। बाबा माधोदास जी ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा। राम सिंह थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए बाहर गया। उसके बाहर आते ही बाबा माधोदास जी ने अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लिए। राम सिंह पानी पीकर वापस आया तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। राम सिंह ने बाबा को आवाज़ लगाई परंतु अंदर से कोई भी जवाब न आया। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी कोई उत्तर न मिलने से राम सिंह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई भी जवाब न आने से राम सिंह ने घबराकर आश्रम के सेवकों को पुकारा। सभी आश्रमवासी इकट्ठे हो गए और निर्णय लिया गया कि दरवाजे को हटाया जाए। बाबा स्वस्थ तो हैं। दरवाज़ा हटाया गया तो उपस्थित समूह को कुटिया में बाबा दिखाई नहीं दिए। बाबा कहाँ गए, इस प्रश्न का जवाब किसी के पास न था। केवल राम सिंह ही वो व्यक्ति था जो कि जानता था कि बाबा अंतर्यामी हैं। वे अवश्य ही उस जगह पर गए होंगे जहाँ बद्रीनाथ में 3 साधु तपस्या में हैं। चौथा धूना बाबा की प्रतीक्षा कर रहा है।